नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। पंजाब की राजनीति में जब भी दिल्ली के गलियारों से कोई खबर आती है तो उसकी गूंज चंडीगढ़ से लेकर मालवा, माझा और दुआबा तक सुनाई देती है। लेकिन नई दिल्ली में संसद भवन के भीतर जो 10 मिनट की मुलाकात हुई उसने पंजाब के राजनीतिक पारे को अचानक 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। यूं तो इसे एक सामान्य शिष्टाचार या राज्य के मुद्दों पर चर्चा बताया जा रहा है, लेकिन सियासत में कोई भी मुलाकात बेमकसद नहीं होती। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में जिसे तैयार किया गया है फोर्थ पॉइंट न्यूज के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार दीपक मैनी ने, हम इस 10 मिनट की मुलाकात की परत दर परत इनसाइड स्टोरी खोलेंगे। क्या सुखबीर सिंह बादल सचमुच गठबंधन की जमीन तलाशने दिल्ली गए थे? क्या पंजाब में बीजेपी की बढ़ती गतिविधियों और वारिस पंजाब दे जैसे संगठनों के उभार ने दोनों दलों को एक दूसरे के करीब आने पर मजबूर कर दिया है? या फिर सुखबीर बादल अपने पिता स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के दौर के उन ऐतिहासिक और भावनात्मक रिश्तों की याद दिलाने पहुंचे थे? आइए समझते हैं इस मुलाकात के पीछे के गहरे राजनीतिक अर्थ। वरिष्ठ पत्रकार दीपक मैनी के राजनीतिक विश्लेषण के मुताबिक इस सवाल का सीधा जवाब हाँ भी है और ना भी। कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने एनडीए से अपना दशकों पुराना नाता तोड़ दिया था, लेकिन हालिया चुनावों के नतीजों ने दोनों ही दलों को अपनी अपनी राजनीतिक हैसियत का एहसास करा दिया है। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़कर देख लिया कि पंजाब का वोट बैंक बिखरा हुआ है। अकाली दल के पास पारंपरिक रूप से ग्रामीण और पंथिक वोट बैंक हैं, जबकि बीजेपी की पकड़ शहरी इलाकों में मानी जाती है। जब तक यह ग्रामीण और शहरी तालमेल साथ था, तब तक यह कुनबा राजनीतिक रूप से बेहद मजबूत था। हाल ही में जब पीएम मोदी की रैलियों या बयानों पर चर्चा हुई तो सुखबीर सिंह बादल ने बेहद सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया दी। सुखबीर का यह रुख स्पष्ट दिखाता है कि वे बीजेपी नेतृत्व के साथ टकराव का रास्ता नहीं बल्कि संवाद का दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या पंजाब में कट्टरपंथी ताकतों, विशेषकर वारिस पंजाब दे और अमृतपाल सिंह जैसे धड़ों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव ने इस मुलाकात की पटकथा लिखी है? दीपक मैनी जी की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब की राजनीति इस वक्त बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। एक तरफ सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विपक्ष के निशाने पर है, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी विचारधारा और बागी अकाली धड़े पंथिक राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पंजाब में अकेले दम पर आगे बढ़ने की बात भले ही करे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अकाली दल के बिना पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में गहरी पैठ बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। वहीं सुखबीर सिंह बादल के लिए अपनी पार्टी का वजूद बचाना और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर अपनी पकड़ मजबूत रखना सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। यदि बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ती है और पंथिक वोट बैंक वारिस पंजाब दे या अन्य बागी धड़ों की ओर खिसकता है, तो इससे मुख्यधारा की पंथिक राजनीति को बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए पंजाब में राजनीतिक स्थिरता देने के लिए दोनों ही दलों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हो रही है। सुखबीर की पीएम मोदी से यह बातचीत केवल चुनावों के गणित पर नहीं, बल्कि पंजाब के समग्र राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पर केंद्रित मानी जा रही है। तीसरा सबसे भावनात्मक पहलू है, क्या सुखबीर अपने पिता स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के दौर के रिश्तों की याद दिलाने गए थे? दीपक मैनी लिखते हैं कि प्रकाश सिंह बादल और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में अकाली दल और बीजेपी के रिश्ते को भाई भाई का रिश्ता और पंजाब में भाईचारे की गारंटी कहा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं प्रकाश सिंह बादल का बेहद सम्मान करते हैं। जब कृषि मुद्दों पर यह रिश्ता टूटा तब प्रकाश सिंह बादल को इस अलगाव का गहरा दुख था।
आज जब सुखबीर सिंह बादल चौतरफा राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं तो वे पीएम मोदी के समक्ष उसी पुराने पारिवारिक और राजनीतिक भरोसे को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। संसद भवन के भीतर हुई इस मुलाकात में सुखबीर ने न केवल पंजाब के ज्वलंत मुद्दों और केंद्रीय योजनाओं से जुड़ी मांगों को उठाया, बल्कि एसजीपीसी से जुड़े सिख मामलों को भी प्रधानमंत्री के सामने रखा। यह इस बात का संकेत है कि सुखबीर खुद को एक जिम्मेदार पंथिक नेता के रूप में पेश करते हुए केंद्र सरकार से सीधे संवाद की स्थिति में आना चाहते हैं। इस 10 मिनट की मुलाकात ने पंजाब के विरोधी खेमों में हलचल तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल इस संभावित नजदीकी पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार राजनीतिक हमले बोल रहे हैं। विरोधियों की यह तीखी प्रतिक्रियाएं साफ दर्शाती हैं कि यदि अकाली दल और बीजेपी आने वाले समय में एक साथ आते हैं तो यह पंजाब के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन, यहाँ केवल स्थायी हित होते हैं। सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, यह पंजाब की भावी राजनीति में बिछ रही नई बिसात की पहली चाल है। अकाली दल को अपने वजूद और ग्रामीण आधार को मजबूत रखने के लिए केंद्र के साथ की आवश्यकता महसूस हो रही है और बीजेपी को पंजाब के शहरी दायरे से बाहर निकलकर राज्य में एक मजबूत विकल्प बनने के लिए एक क्षेत्रीय साथी की दरकार है। अब देखना यह होगा कि दोनों दल अतीत की कड़वाहट को भूलकर अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एक मंच पर लाते हैं। तो ये थी वरिष्ठ पत्रकार दीपक मैनी द्वारा तैयार की गई हमारी विशेष रिपोर्ट। पंजाब और देश की हर बड़ी राजनीतिक खबर के सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। Point.